हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। केजीएफ चैप्टर 3 के शुरू में रॉकी ने 1979 से 1981 तक 16 देशों में कहां-कहां और कैसे क्राइम किए, इस राज से पर्दा उठाया जाएगा। साथ में यह भी दिखाया जाएगा कि रॉकी ने जो फैक्स अमेरिका और इंडोनेशिया को भेजा था उसका क्या हुआ, उसने कैसे पूरी दुनिया पर अपना राज किया और कैसे पूरे वर्ल्ड की पुलिस को चकमा देकर वो अभी भी जिंदा है। केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में रॉकी को अपने सोने से लदे हुए जहाज के साथ समुद्र में डूबते हुए दिखाया जाता है और साथ में यह भी हिंट दिया जाता है कि केजीएफ चैप्टर 3 में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन सच में क्या रॉकी मर गया है? अगर वो मर गया है तो केजीएफ चैप्टर 3 में कौन इस कहानी को पूरा करेगा और प्रभास के सालार मूवी के साथ केजीएफ 3 का क्या लिंक है? रॉकी को जिस तरह से मरते हुए दिखाया गया है, असल में वो उस तरह से मरा ही नहीं बल्कि वो समुद्र से बच निकलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसे किसने बचाया? वो खुद ही बचकर बाहर निकल आया? क्या कुछ हुआ? इसका जवाब फिल्म में ही दिया गया है, क्योंकि इंडियन नेवी के अनुसार रॉकी वहां डूबता है जहां पर समुद्र की गहराई 20,000 फीट से ज्यादा है। इन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, जिसका मतलब साफ है कि रॉकी की डेड बॉडी भी उन्हें नहीं मिलती। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि हमले के टाइम पर अमेरिका और इंडोनेशिया की आर्मी भी वहां पर मौजूद थी, तो हो सकता है कि रॉकी उनके हाथ लग गया हो और वो उसे अपने साथ समुद्र से निकाल कर ले गए हों। अब थोड़ी सी स्टोरी के फ्लैशबैक में जाएं तो याद कीजिएगा कि कैसे मूवी के एंड में रॉकी इंडियन, अमेरिकन और इंडोनेशियन गवर्नमेंट को एक फैक्स भेजता है, जिसके बाद उसके पीछे इंटरनेशनल पुलिस पड़ जाती है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों, इस सस्पेंस को मूवी में रिवील नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद इंडियन आर्मी रॉकी के जहाज पर अटैक कर देती है, जिसमें रॉकी को मरते हुए दिखाया गया है। रॉकी के डूबने के बाद एक इंपॉर्टेंट लिंक मूवी के एंड में दिखाया गया है, जिसमें यूएसए के सीआईएन की फाइल को मेज पर पड़े हुए दिखाया गया है। इसमें अमेरिकन रॉकी को सबसे बड़ा क्रिमिनल बताते हैं। अमेरिकन और इंडोनेशियन गवर्नमेंट रॉकी के पीछे क्यों पड़े थे, इस बात को भी मूवी में दिखाया गया था। असल में रॉकी ने 1979 से 1981 तक 3 सालों में 16 देशों में जमकर क्राइम किया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये नहीं बताया जाता, जिसका सीधा मतलब है केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी यहीं से शुरू होने वाली है। केजीएफ चैप्टर 3 के शुरू में रॉकी ने 1979 से 1981 तक 16 देशों में कहां-कहां और कैसे-कैसे क्राइम किए, इस राज से पर्दा उठाया जाएगा। साथ में यह भी दिखाया जाएगा कि रॉकी ने जो फैक्स अमेरिका और इंडोनेशिया को भेजे थे उसका क्या हुआ, उसने कैसे पूरी दुनिया पर अपना राज किया और कैसे पूरे वर्ल्ड की पुलिस को चकमा देकर वो अभी भी जिंदा है। इस स्टोरी को फिल्म में दिखाया जाएगा। अभी तक इनायत खलीद जिंदा है, जिसके पीछे रॉकी लगा हुआ है। रॉकी ने इनायत को कैसे मारा, इसे भी आप फिल्म की कहानी में देख पाएंगे, क्योंकि रॉकी इंडिया का है और उसने इंडिया में रहते हुए भी अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे 16 देशों में क्राइम किया, जिसे लेकर इन 16 देशों में भी आपस में लड़ाई देखने को मिल सकती है, जिससे वो रॉकी को पकड़कर सजा दे सके। और ये सब कुछ होगा अलग अलग देशों में शूटिंग के साथ। लेकिन अब सवाल यह है कि केजीएफ 3 का कनेक्शन सालार से कैसे है। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि अधीरा के हमले में जिस बच्चे को मरा हुआ बताया गया था, फिल्म में उसकी मां को लाश का चेहरा नहीं दिखाया गया था, जिससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रभास ही उस लड़के का रोल निभाने वाले हैं। रॉकी को अपना भगवान मानने वाला ये लड़का उसी के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया में क्राइम का बादशाह बनना चाहता है। वो भी रॉकी की तरह दुनिया पर राज करना चाहता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों फिल्मों के डायरेक्टर प्रशांत ही है। दोनों फिल्मों में बहुत कुछ एक जैसा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद यह भी संभव है कि रॉकी के कुछ सीन्स सालार में देखने को मिलेंगे और सालार का कनेक्शन केजीएफ 3 के साथ देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, जिस लड़के को अधीरा ने मारा था उसकी मां का रोल भी सालार में वही औरत कर रही है, जिससे यह हिंट मिलता है कि केजीएफ 3 और सालार मूवी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। मूवी में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो अभी केजीएफ 3 के दोनों चैप्टर में नहीं दिए गए। वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी के बादशाहत की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है? रमिका सेन रॉकी के बारे में ऐसा क्या जानती है जिसे वो दुनिया से छुपा रही है? इस कहानी में आनंद की किताब एल डोराडो को बैन कर दिया गया, जला दिया गया, लेकिन क्यों? जब केजीएफ सिटी पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है तो फिर रमिका सेन ने यहां सेना से हमला क्यों करवाया? क्या रमिका
मोनिका सैन भी रॉकी से कहीं ना कहीं मिली हुई है। समुद्र में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा था, तब उस टाइम वहां इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिकी जांच एजेंसी CIA के निशाने पर कैसे और कब आया? इन सभी सवालों का जवाब है KGF चैप्टर 3। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या होगा रॉकी का।